हेलो एवरीवन, आज की वीडियो का टॉपिक है कि बच्चे माँ के पेट में आवाज़ सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, पहचानते हैं, याद रखते हैं या नहीं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपना इंट्रो दे देती हूँ। जो लोग जानते हैं उनके लिए भी और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए भी। मैं हूँ डॉक्टर फसाहा ज़हरा रिजवी। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और दरगाह अब्बास रोड शहादतगंज लखनऊ में मेरा हॉस्पिटल है, विशाल हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर के नाम से। और मैं आप लोगों के लिए छोटी छोटी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहती हूँ। तो हमने आज का टॉपिक चुना है कि बच्चे माँ के पेट में सुन सकते हैं, समझ सकते हैं बात को या नहीं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो कि बच्चों के कान के इसमें सुनने की क्षमता कब कब बन जाती है। तो 18 से 20वें हफ्ते सुनने की क्षमता आ जाती है कान में और बच्चे सुन सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन तीसरे महीने यानी कि 24वें हफ्ते से वो प्रॉपरली सुनना शुरू कर देते हैं। कहते हैं ना कि अभिमन्यु ने पेट में सीखा था अपने अर्जुन के बेटे ने कि वो कैसे पार करना है, उसको चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है। और या फिर बोलते हैं ना कि अपने माँ के पेट से सीख के आए हैं, हमारे ग्रंथों में, हमारी कहानियों में इस तरह की चीजें, इस तरह की कहानियां हैं। तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। बच्चे जो भी सुनते हैं उनको वो याद रहता है। ये इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट साइंस में किए गए हैं कि कुछ बच्चों को पूरे पूरे 9 महीने कुछ गाने सुनाए गए या कुछ चीजें सुनाई गई और कुछ बच्चों को वो नहीं सुनाए गए। और फिर जब वो बच्चे पैदा हुए, 1 महीने के हो गए, तो उन बच्चों को वो गाना सुनाया गया। और जिन बच्चों को वो गाना 9 महीने पेट में नहीं सुनाया गया था उन बच्चों को भी वो गाना सुनाया गया। तो उन बच्चों ने जिन्होंने वो 9 महीने पेट में सुना था उन्होंने रिएक्शन दिया, अच्छा रिएक्शन दिया, रिएक्ट किया उन गानों के ऊपर। और जिन बच्चों ने वो गाना पेट में नहीं सुना था उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि बच्चों का दिमाग वो चीजें याद रखता है जो उसे माँ के पेट में सुनाई जाती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि माँ का अगल बगल का, आस पास का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। जो भी माँ बोले वो अच्छा बोले, ताकि जो है बच्चों पे उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट आता है। ये भी एक एक्सपेरिमेंट में, साइंस के एक्सपेरिमेंट में प्रूफ की गई है बात कि बहुत से एक्सपेरिमेंट हुए हैं इस चीज को लेके कि बच्चों को अगर शांत चीजें सुनाई जाती हैं, जैसे कि स्लो म्यूजिक है या कुरान शरीफ की आवाज है या भजन है या भगवान का कुछ है, तो उन बच्चों का स्वभाव उन बच्चों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा शांत होता है। जिन बच्चों को लाउड म्यूजिक सुनाया गया पेट में या इस तरह की माँ अच्छे एनवायरनमेंट में नहीं रही पूरे 9 महीने, वो बच्चे थोड़ा एग्रेसिव पर्सनैलिटी के होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एनवायरनमेंट अच्छा हो, माँ अच्छी बातें बोले, क्योंकि सबसे ज़्यादा साफ आवाज़ माँ की ही बच्चे को सुनाई देती है। बाकी लोगों की आवाज़ भरभराहट की तरह, क्योंकि बच्चा लेयर्स में होता है, लेकिन माँ जो बोलती है वो बच्चे को बहुत साफ सुनाई देता है। इसीलिए वो सबसे ज़्यादा अटैच माँ से होता है। एक और एक्सपेरिमेंट किया गया था कि जो बच्चों के निपल्स होते हैं चूसने के आर्टिफिशियल, तो उसमें कुछ आवाजें भर दी गई जिसमें बच्चों के अगर बच्चे गलत तरीके से निपल चूसते थे तो बच्चे माँ की आवाज नहीं सुनाई देती थी, निपल में आवाज भर दी गई थी। और अगर वो सही तरीके से चूसते थे तो वो आवाज आती थी। तो विद इन 1 आवर जितने भी बच्चे थे उस एक्सपेरिमेंट में, सब ने वो सीख लिया कि सही तरीके से निपल कैसे चूसना है, क्योंकि वो अपनी माँ की आवाज के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे। तो ये एक एक्सपेरिमेंट, ये इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। तो इससे ये प्रूफ होता है कि बच्चे चीजें याद रखते हैं जो भी उन्हें वॉर्म में सुनाई जाती हैं। उनके दिमाग में इतनी क्षमता होती है कि वो उन चीज़ों को याद रख सकें। तो बहुत ज़रूरी है कि माँ अच्छी चीज़ें ही सुने और अच्छी चीज़ें ही बोले। तो सवाल ये होता है कि हम कब से शुरू करें। तो बच्चे का 24वें हफ्ते से 40वें हफ्ते तक प्रेगनेंसी में बच्चों को अच्छी चीज़ें सुनाई जाएं। क्लासिकल म्यूजिक है या फिर अगर आप भगवान का कुछ सुनना चाहते हैं, अच्छा लगता है, जिससे माँ को शांति मिलती है, उससे बच्चे को भी शांति मिलेगी। कुरान शरीफ की तिलावत है वो बहुत
बहुत अच्छा असर डालती है बच्चों के दिमागी डेवलपमेंट के लिए। ये साइंटिफिकली प्रूव हुई हैं चीज़ें। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर बच्चों को पूरे 9 महीने पेट में माँ के म्यूजिक सुनाया जाए तो उसका आईक्यू लेवल बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस नहीं है अब तक कि आईक्यू लेवल बढ़ता है यानी कि दिमाग तेज हो जाता है, ऐसा कोई। लेकिन जो चीजें सुनाई जाती हैं वो चीजें याद रह जाती हैं, ये एविडेंस, ये काफी एक्सपेरिमेंट से पता चला है। तो बस हो गई मेरी आज की वीडियो कंप्लीट कि भाई बच्चों के लिए अगर आप चाहते हैं कि वो रिएक्शन बच्चे देते हैं माँ की आवाज पे, जब भी वो कोई रो रहे होते हैं या माँ बोलती है तो वो फौरन रिएक्ट करते हैं, इसीलिए करते हैं कि वो जो है माँ की आवाज पूरे सुनते हैं और उन्हें समझ आती है कि ये अटैचमेंट फील होता है उससे, क्योंकि वो सुनते हैं उस चीज को, तो इसीलिए वो माँ से ज्यादा अटैच होते हैं। तो जितना हो सके अपने बच्चे से फोन में बात कीजिए, बोलते रहिए, अच्छा बोलिए। और लेटने के बाद आप लाइंग पोजीशन में अगर आप हाथ से टच करते हैं अपनी वॉर्म को, बेली को, और कुछ बोलती जाती हैं माएँ, तो उससे बच्चे, मदर और बेबी का रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांग होता है। तो ये थोड़ी थोड़ी कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने बताई हैं। बाकी वीडियो हो गई है कंप्लीट। अच्छी लगी वो वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में, मैं थोड़ी और मेहनत करूँगी ताकि अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर मैं वीडियो डालती रहूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।